जय हिंद दोस्तों। पहले वीडियो में इतना ज़्यादा सपोर्ट और प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम शुरू करते हैं सेकंड पार्ट, प्रीवियस ईयर पेपर 2024 क्लास 12th। तो इसका हम जो कर रहे थे, सेक्शन ए में जो रीडिंग सेक्शन था वो हो गया था। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 के पहले तक हो गया था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो बाकी क्वेश्चन था वो हो गया था, 5 से करना था। तो 5 से हम इस वीडियो में बात करेंगे और इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये ग्रामर सेक्शन है। कह रहा है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ ही सेड टू मी प्लीज़ गिव मी योर बुक फॉर 2 days। अब यहाँ पे प्लीज़ लिखा हुआ है तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रिपोर्टिंग वर्ब होता है, इसको हम चेंज करेंगे सेड टू को रिक्वेस्टेड में। हम चेंज करके दिखाते हैं। इस सेंटेंस का आंसर बनेगा, क्वेश्चन नंबर 1 का बनेगा ही रिक्वेस्टेड REQUESTED रिक्वेस्टेड मी। ही रिक्वेस्टेड मी to give him my book for 2 days। इस तरह से इसका बनेगा पहला इनडायरेक्ट स्पीच। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोला है, दे सेड टू अस, उन्होंने हमसे कहा। दे सेड टू अस व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग, तुम क्यों नहीं खेल रहे हो। तो इसका बनेगा दे सेड टू अस। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेड टू को आस्क में चेंज करेंगे। तो सेकेंड वाला बनेगा सेकेंड क्वेश्चन ये रहा, दे सेड टू अस, दे आस्क्ड अस, उन्होंने हमसे कहा। व्हाई वी वर नॉट प्लेइंग, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में आस्क्ड इसलिए हुआ क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। इंट्रोगेटिव को जब हम चेंज करते हैं तो अफर्मेटिव हो जाता है, इसलिए यहाँ हम फुल स्टॉप लगाएंगे। अब सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 का बी कह रहा है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड, यानी इसको ऐसा करो जैसा निर्देश दिया गया है। द सन रोज, यानी सूर्य उगा। द बॉयज़ वेंट टू स्कूल, सूर्य उगा और बच्चे स्कूल चले गए। तो इसका बनेगा द सन हैविंग राइजन, यानी कि इसका फर्स्ट, बी का फर्स्ट, द सन हैविंग राइजन। फर्स्ट थर्ड फॉर्म होगा, रोज का थर्ड फॉर्म राइजन। द सन हैविंग राइजन, द बॉयज़ वेंट टू स्कूल, कॉमा द बॉयज़ वेंट टू स्कूल। इस तरह से सेकंड पार्ट बन जाएगा, सेकंड का फर्स्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है ही इज पुअर, ही इज डिसऑनेस्ट। तो इसमें दोनों रेसिप्रोकल बातें की जा रही, व्युत्क्रम। तो इसलिए इसको जब हम बनाएंगे तो लिखेंगे आल्दो। आल्दो मीन होता है यद्यपि, ALTHOUGH, आल्दो ही इज पुअर। आल्दो ही इज पुअर, आल्दो के साथ या तो बट लगाओ या फिर कॉमा लगा दिया जाता है। तो ही इज डिसऑनेस्ट, यद्यपि वो गरीब है फिर भी। ही इज़ नॉट डिसऑनेस्ट, नॉट लिखा उसमें, यद्यपि वो गरीब है फिर भी बेईमान नहीं है। अगला क्वेश्चन कर रहा है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। सेंटेंस को ऐसे चेंज करो जैसा निर्देश दिया गया है। अब कर रहा है बिसाइड्स मेकिंग प्रॉमिस, यानी कि बिसाइड्स मीन के अतिरिक्त, मेकिंग प्रॉमिस वादा करने के अतिरिक्त, यू केप्ट इट तुमने इसे निभाया भी। अब इसको चेंज करना है कंपाउंड सेंटेंस में। तो इसको चेंज करेंगे यू नॉट ओनली, ये है सी का फर्स्ट, यू नॉट ओनली मेड अ प्रॉमिस, मेक का थर्ड फॉर्म मेड अ प्रॉमिस but also kept it, but
आल्सो केप्ट इट, यानी तुमने केवल वादा ही नहीं किया बल्कि उसको निभाया भी। अगला क्वेश्चन है डिड यू नॉट राइट अ लेटर, क्या तुमने एक पत्र नहीं लिखा। इसको चेंज करना है पैसिव में। तो इसका पैसिव जब बनेगा तो पैसिव में इंट्रोगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज नहीं करते हैं, उसको वैसे ही रहने देते हैं, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा। तो इसका बनेगा सी का, ये फर्स्ट था, ये वाला क्वेश्चन सी का सेकंड हो जाएगा। इसका बनेगा वाज अ लेटर। अ लेटर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे देखो ये यू है सब्जेक्ट और अ लेटर है ऑब्जेक्ट, तो वाज अ लेटर। जैसा कि आप जानते ही हैं पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटन। वाज अ लेटर नॉट रिटन बाय यू, और क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन कह रहा था डिड यू नॉट राइट अ लेटर, क्या तुमने एक पत्र नहीं लिखा। पैसिव में चेंज करना था, तो इसको हमने चेंज किया वाज अ लेटर नॉट रिटन बाय यू, क्या एक पत्र तुम्हारे द्वारा नहीं लिखा गया। अब अगला क्वेश्चन है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। दोनों में से कोई एक करना है, करना एक ही है लेकिन हम फिर भी दोनों करवा दे रहे हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अब सेकंड कह रहा है बीइंग अ हॉलीडे, छुट्टी होने के कारण वी डिड नॉट गो टू स्कूल। अब इसमें गलती क्या है कि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट मिसिंग है, तो इसको सही करना है। तो इसका बनेगा इट बीइंग अ हॉलीडे, इट बीइंग अ हॉलीडे, इट बीइंग अ हॉलीडे, वी डिड नॉट गो टू स्कूल, वी डिड नॉट गो टू स्कूल, छुट्टी होने के कारण हम स्कूल नहीं गए। अगला क्वेश्चन है इफ़ बी विल कम आई शैल टीच हिम, इफ़ ही विल कम, अगर वो आएगा आई शैल टीच हिम, तो मैं उसे पढ़ाऊँगा। तो इसका सही होगा इफ़ ही कम्स, इफ़ ही कम्स, अगर वो आएगा आई शैल टीच हिम, आई शैल टीच हिम, अगर वो आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊँगा। इस तरह से चेंज करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 का सेक्शन ई, कह रहा है कि यूज़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स। यूज़ मीन प्रयोग करो एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स, यानी नीचे जो जोड़े दिए गए हैं शब्दों के उनको प्रयोग करो इन योर ओन सेंटेंसेस, अपने खुद के वाक्य में, टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस, जिससे अंतर पता चल सके इन देयर मीनिंग्स, उसके अर्थ में। तो अब जो पहला दिया हुआ है वो है एक्सेस। एक्सेस मीन होता है पहुँच और एक्सेस मीन होता है अधिकता। स्पेलिंग में अंतर है, इसको बोलते हैं होमोफोन्स, जिसमें केवल स्पेलिंग अंतर होता है, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, मीनिंग भी अलग अलग होती है, उसको होमोफोन्स बोलते हैं। तो ACCESS एक्सेस, एक्सेस की हिंदी होगी पहुँच, और दूसरा है एक्सेस EXCESS, एक्सेस मीन होगा आवश्यकता से अधिक, या अधिक लिख लो, अधिक। अब एक्सेस का पहुँच, जैसे हम मोबाइल में देते हैं एक्सेस, तो जैसे लिखा है बी वर ग्रांटेड, यानी हमने प्रदान किया एक्सेस, ACCESS एक्सेस टू द फाइल्स, यानी हमने फाइल्स को एक्सेस दिया, यानी कि उनको पहुंच दिया फाइल्स। अब दूसरा है एक्सेस, एक्सेस मिलता है अधिक, आवश्यकता से अधिक। एनीथिंग यानी कोई भी चीज़, एनीथिंग इन एक्सेस यानी कोई भी चीज़ आवश्यकता से अधिक। इज डेंजरस, कोई भी चीज़ आवश्यकता से अधिक क्या होता है, खतरनाक, DANGEROUS, कोई भी चीज़ आवश्यकता से अधिक खतरनाक होता है। अगला है कैरियर और कैरियर, कैरियर CAREER, कैरियर इसका मतलब होगा भविष्य, और CARRIER इसका मतलब होगा ले जाने वाला। जैसे कैरी एक वर्ब है, कैरी, कैरी में ER लगाया गया है, कैरियर यानी ले जाने वाला, ले जाने वाला। अब कैरियर का बना सकते हैं सी डिसाइडेड टू परसू, PURSUE, परसू मीन बनाना। सी डिसाइडेड टू परसू अ कैरियर इन मेडिसिन, अ कैरियर CAREER, कैरियर इन मेडिसिन, यानी उसमें मेडिसिन यानी दवाई में अपना कैरियर बनाने के बारे में निर्णय लिया। अब कैरियर में ले जाने वाला। द एयरलाइन, एयरलाइन तो जानते हैं जो हवाई जहाज़ होती है। द एयरलाइन इज लो कॉस्ट कैरियर, लो कॉस्ट कैरियर, इस तरह से बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है
ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। ये जो हिंदी में दिया गया है इसको इंग्लिश में चेंज करना है। ये पाँच नंबर का आता है। अब इसमें लिखा हुआ है, प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम का राजा इस देश में राज्य करता था। वह बड़ा न्यायी राजा था। आज भी लोग उसके न्याय की प्रशंसा करते हैं। एक दिन कुछ लड़के एक गांव के पास एक जंगल में खेल रहे थे। वहां उन्होंने एक मिट्टी का ढेर देखा जो पत्थर से ढका था। उनमें से एक लड़का उस पत्थर पर बैठ गया। उसने अपने साथियों से कहा, तुम लोग अपने मुकदमे मेरे पास लाओ, मैं न्याय करूँगा। अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। धन्यवाद।